ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। निजात्मा का किया न परिचय, निजात्मा का किया न परिचय, तो शास्त्र सद्गुरु भी क्या करेगा। नहीं है तत्वों का ज्ञान उर में, नहीं है तत्वों का ज्ञान उर में, तो तेरा जप तप भी क्या करेगा, तो तेरा जप तप भी क्या करेगा। अरे मोही प्राणी, हे आत्मन, वीतराग प्रभु में रागी की झूठी मान्यता करके उनसे भीख मांगते रहने से शांति संभव नहीं है। अरे वीतराग प्रभु तो वीतरागी, उनका तो राग द्वेष बीत चुका है, और उनसे भीख मांगते रहने से प्रभु कृपा करो, प्रभु कृपा करो, मेरा ये काम हो जाए, तो क्या शांति संभव है? नहीं। शांति के लिए तो स्वयं की परिणति में वीतरागता प्रकट करना योग्य है। अपने भीतर वीतरागता प्रकट करना कहीं बाहर से नहीं आएगी, स्वयं के भीतर ही है, उसे प्रकट करना ही योग्य है। परंतु ध्यान रखना, वीतरागता प्रकट करने से नहीं होगी, अपितु राग से भिन्न स्वभाव के आश्रय से सहज प्रकट होती है। सिर्फ मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ ऐसे कहने मात्र से वीतरागता प्रकट नहीं होती है। बाहर के क्षयोपक्षम ज्ञान से आत्मा का अनुभव नहीं होता है। यह तो मैं तो इन सब से भिन्न हूँ, ऐसा परिपूर्ण स्वभावी भगवान आत्मा ही हूँ, और मेरे स्वयं के आश्रय से ही वीतरागता प्रकट होती है। निज स्वभाव की सम्यक प्रतीति पूर्वक वहीं रम जाओ, यही एकमात्र कर्तव्य या सुख का उपाय है। हे आत्मन, जो सच्चिदानंद स्वरूप, जो सच्चित आनंद स्वरूप मेरा स्वभाव है, यानी आत्मा का स्वभाव है, उसमें ही सम्यक प्रतीति पूर्वक रम जाओ, स्थिरता, वहीं स्थिरता करो, यही एकमात्र कर्तव्य है और कोई कर्तव्य नहीं है, और यही सच्चे सुख का उपाय है। हे आत्मन, अनादि से पर में विश्वास करके बहुत दुख भोगे हैं, एक बार तो निज का विश्वास करके देख, सच्चा सुख अवश्य प्रकट होगा। अनादि अनंत से पर में ही विश्वास किया है और पर को ही अपना माना है, तो दुख ही दुख भोगा, क्योंकि न तो पर कभी अपने हो सकते हैं और न पर में विश्वास करने से शांति मिल सकती है, सुख मिल सकता है। तो अब हे आत्मन, एक बार तो निज स्वभाव, अपने स्वरूप का, यानी अपने ध्रुव तत्व का विश्वास करके देख, सच्चा सुख, नित्य सुख अवश्य प्रकट होगा, वही सच्चा सुख है। जैसे रोगी का अंतरंग रोग मिटे बिना बाह्य वस्त्र वातावरण बदलने मात्र से वेदना दूर नहीं होती, अत्यंत रोग से पीड़ित व्यक्ति अंतरंग रोग मिटे बिना, यानी कषाय, भीतर के, हाँ, कषायों की भीतर के रोग मिटे बिना, कोई भी कितनी भी बीमारी हो तो उसके मिटे बिना, भले वस्त्र परिवर्तन कर लो, वातावरण परिवर्तन कर लो, पर उससे वेदना दूर नहीं होती है। वैसे ही अंतरंग मोह मिटे बिना मात्र संयोग, वेश, क्रियाएं
वह शब्द बदलने से दुख दूर नहीं होता। अंतरंग मोह यानी दर्शन मोह के मिटे बिना मात्र संयोग वेश क्रियाएं व शब्द के बदलने से बाह्य शब्दों से बोलने से चारित्र के बाहर के शब्द मैं आत्मा हूँ ऐसे बोलने से और या बाहर के चारित्र से दुख दूर नहीं होते हैं। मोह दूर करने हेतु निज निर्मोह निर्दोष चिदानंद स्वभाव की दृष्टि कर, यानी दर्शन मोह दूर करने के लिए जो निर्मोही मोह से रहित है, दोष से रहित है, ऐसे सतचित आनंद स्वभाव पर दृष्टि कर तो दुख दूर होंगे। देखो तो मोह की धीटता जो निरंतर अपनी ओर देख रहे हैं उनकी ओर तो देखते हैं, परंतु निज की ओर देखने का समय ही नहीं। मोह भी कितना दृढ़ है कि जो निरंतर ढीठ है, जो निरंतर अपनी ओर यानी बाहर की ओर देख रहे हैं, उनकी ओर देखते हैं, परंतु निज स्वरूप यानी शुद्ध चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा की ओर देखने का उसके पास समय ही हमारे पास समय ही नहीं है। परंतु याद रखना, वैद्य के दर्शन मात्र से रोग नहीं मिटता, यानी हम वैद्य की ओर दर्शन करके रोग को नहीं मिटा सकते हैं, तो अपने स्वरूप की दृष्टि करने अपने स्वरूप की ओर दृष्टि करने से और अपने को औषधि लेने से, सिर्फ मात्र जेब में रखने से काम नहीं होता। जो औषधि बताई है उसे ग्रहण करने से ही रोग दूर होता है। इन्हीं भावनाओं के साथ औषध विचार ध्यान, इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम सच्चिदानंद स्वरूपो हम, सच्चिदानंद स्वरूपो हम, सच्चिदानंद स्वरूपो